नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप सीखेंगे लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना, यानी लुकअप फंक्शन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसका उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स में जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था बैलेंस शीट्स, यानी बैलेंस शीट रिपोर्ट्स कैसे तैयार किया जाता है, हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया था। अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे लुकअप फंक्शंस क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप फंक्शन। तो लुकअप फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सेल फंक्शंस। एक्सेल का बहुत ही पॉपुलर फंक्शंस होता है क्या हमारा लुकअप फंक्शंस। ये बोला है इट रिटर्न वैल्यू, यानी इट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम ए रेंज। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा दिया होता है उस डेटा में का क्या करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू क्या करता है, इनपुट यानी आउटपुट देने का काम करता है। जैसे वन रो एंड वन कॉलम्स की अगर बात करें तो या रो से डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या और अरे, यानी अरे का मतलब होता है एक रो या एक कॉलम। तो एक कॉलम या एक रो से आप क्या कर सकते हैं, इनपुट रिटर्न पा सकते हैं। तो ये हमारा होता है लुकअप फंक्शन का प्रयोग। जैसे इस प्रकार का हमने क्या किया, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने हाउ टू यूज यहाँ पे लिखा है, यानी लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन की अगर बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे स्टॉक आईडी लिख दी हुई है, और यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है वो क्या, स्टॉक नेम है, और यहाँ पे हमारा स्टॉक प्राइस है, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्टॉक का स्टेटस है कि हमारे पास स्टॉक है या नहीं है। अब इसमें से अगर यदि हम चाहते हैं कि नहीं हमको स्टॉक नंबर के हिसाब से हमको स्टॉक आइटम फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, या हम उसका स्टॉक आईडी के हिसाब से उसकी प्राइस एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, लुकअप फंक्शन सिर्फ ओनली वन डाटा ही एक्सेस कर सकता है। उससे ज़्यादा वो डेटा को क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता, यानी वन वैल्यू ही रिटर्न उसको देगा। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने इंटर डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको लगाना है कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी हम स्टॉक आईडी लिखेंगे तो उसका हम अगर यदि चाहे स्टॉक नेम, या हम उसका स्टॉक रेट क्या करना चाहते हैं, यानी स्टॉक प्राइस हम निकालना चाहते तो वो स्टॉक प्राइस भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे यानी फंक्शन लगाएंगे। तो फंक्शन लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसका नाम क्या होता है, लुकअप फंक्शन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लुकअप फंक्शन। जैसे लुकअप फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है लुकअप, जहाँ पे आपको इंटर करना है उस सेल का सेल एड्रेस हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर का मतलब होता है कि किस आधार पे आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको स्टॉक आईडी के हिसाब से फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे एरिया का हम ले लेंगे सेल एड्रेसेस। ये हमारा हो गया। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर। रिजल्ट वेक्टर का मतलब है कि आप वो कौन से रिजल्ट चाहते हैं इस आईडी के आधार पे, स्टॉक नेम चाहते हैं, स्टॉक प्राइस चाहते हैं, या स्टेटस चाहते हैं। तो जो भी चाहते हैं उसका आप क्या करना है, आपको सेल एड्रेसेस लेना है, यानी रेंज लेना है। तो अगर हम आइटम चाहते हैं तो आइटम नेम का क्या करेंगे, सेल एड्रेसेस यहाँ से यहाँ तक का सेलेक्ट कर लेंगे, और ब्रैकेट कर देंगे क्या, क्लोज, और कर देंगे क्या, इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी आईडी, इसमें से हम कोई भी आईडी यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आईडी लिख दिया क्या, A006। तो हमने जैसे A006 यहाँ पे टाइप किया, उस डेटा का एक्सेस पर निकल कर यहाँ जाएगा। तो A06 पे हमारा क्या है, पेन ड्राइव। हम फाइंड करके देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो डेटा है वो A006 आईडी जो है उस पर हमारा आइटम शो क्या कर रहा है, पेन ड्राइव शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप यदि चाहते हैं, यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि अगर हम यहाँ पे स्टॉक आईडी यानी स्टॉक प्राइस हम चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे स्टॉक प्राइस लिख लिया है, और स्टॉक प्राइस हम सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि वो ये हमारा क्या हो, स्टॉक प्राइस भी हमारा यहाँ पे एक्सेस हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद हम फिर से लुकअप फंक्शन का उपयोग करेंगे। लुकअप फंक्शन प्रयोग करने के बाद लुकअप वैल्यू, हम इसी लुकअप वैल्यू के आधार पर इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कॉमा। उसके बाद हमारा क्या है, लुकअप वेक्टर्स। हम इसी आधार पर उसको भी एक डेटा एक्सेस करेंगे, तो इस पूरे आईडी का सेल एड्रेसेस ले लेंगे। उसके बाद लगा देंगे कॉमा। उसके बाद हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए स्टॉक प्राइस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्टॉक प्राइस ले लेंगे, और ब्रैकेट कर देंगे क्या, क्लोज, कर देंगे इंटर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि A06 का जो टोटल पेन ड्राइव की जो प्राइस है वो कितना है हमारा, यानी 350 रुपये। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लुकअप फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया लुकअप फंक्शन का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कैसे इसका फंक्शन उपयोग करते हैं, कैसे यूजेस करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।